आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इंडिया की मशहूर एक्टर के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा ने सचमुच एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible for him। आज जब ये बच्चे गा रहे थे तो मुझे इस पे एक चीज याद आई। वचन कहता है कि प्रभु को बच्चों से बहुत प्यार है और हम सब में एक बच्चा है, और जब तक वो बच्चा जिंदा है वही उस राज्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। जब वो बचपना प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो हम में है, जो मासूमियत की एक निशानी होती है, वो मासूमियत जब तक हम में झलकती है तब तक हम सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और हम में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जब तक अंधेरे में थी तब तक मुझे उजाले का पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं उजाले में आई तब मुझे समझ में आया कि मैं अंधेरे में थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, आपके जीवन में आता है, तो आपको एहसास होता है कि बाहर के जीवन में कितना अंधेरा है, और वो अंधेरा सिर्फ वो एक ही उजाले में बदल सकता है, क्योंकि वही है सच्चाई, वही है मार्ग और वही है जीवन। और जीवन में आनंदित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर परिस्थिति में। मैं जानती हूँ आज आप लोगों को मैं यहाँ पर नव वर्ष के लिए और क्रिसमस के लिए शुभकामनाएं देने आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए भी मेरे मन में एक शोक है उन लोगों का जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी हैं, उन सिपाहियों ने जिन्होंने आतंकवादियों से लड़के हमें सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया बाहरी चीज़ों से बहुत हिली हुई है, लेकिन यीशु के कलीसिया में कुछ भी नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पे है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी जो गवाही है वो जोना की तरह है। बाइबल में एक व्यक्ति है जोना, जिसको प्रभु ने कहा था कि तुम निनवे जाओ और तुम मेरा ये पैगाम निनवे के लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभु उसी तरह से मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ बोलते रहते थे कि तुम ऐसा करो, और मुझे प्रभु की वचन भी सुनाई देते थे, उनकी बात सुनाई देती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की करती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो हम सबका बाप है। वो हमको जन्म लेने से पहले भी, हम जब माँ के पेट में भी नहीं थे तब से हमको जानता है, हमारे विचार जानता है। वो हमारे विचार हमारे सोचने पर ही नहीं जानता, वो हमारे विचार बहुत दूर से जानता है। इसीलिए जब हम अनादर करते हैं प्रभु, हमने बहुत सारी चीज़ें जब से इस धरती पे आई हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गलतियां की हैं, फिर भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें मौत के मुंह में से भी खींच के लेकर आते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बच्चा कहीं चले जाता है, तो माँ उसे पिटती है, उसे प्यार करती है, उसे वापस लेकर आती है, गलत रास्ते पर जाता है तो। उसी तरह परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी सी तकलीफें देता है ताकि हम वापस उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाएं। और जोना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन के साथ कुछ ऐसे हुआ। वो निनवे जाने के बजाय अपने ही रास्ते पर कोई और जगह जाना चाहता था, और उसने जहाज़ लेके वहाँ से जाना शुरू किया अपने रास्ते पर। जब हम दुनिया में होते हैं, दुनियादारी के काम में होते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं हमारे सामने जो हमें लगता है नहीं, ये चीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा या नुकसान, हम फ़ायदे या नुकसान के
के तरीके से उसे देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फ़ायदा और नुकसान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी को दुख पहुंचाना पड़ेगा, हमें किसी को ठेस देना पड़ेगा। हम ये सब नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए और हमें किसी भी कीमत पे ये मिलना चाहिए। वो शायद बहुत बड़ा कुछ खराब चीज़ ना हो, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है। उसी तरह से जब हम छोटी छोटी चीज़ें पर देखने जाएं, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तो प्रभु बस हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ठोक रहा है, हमें बस दरवाज़ा खोलने की देर है और वो अंदर आएगा और हमें एक सही रास्ता दिखाएगा। तो जोना जिस तरह से निनिवे के बजाय कहीं और जा रहा था, उस तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और ही जा रही थी, अपनी मन की मर्जी की चीज़ें कर रही थी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अब इसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या हो जाता है, जब हम अपने रास्ते पर जाने लगते हैं तो शैतान का राज्य है, दुनियादारी में तो शैतान का ही राज्य है। और जब हम शैतान के राज्य की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें वापस खींच के वापस लाना चाहता है। तो प्रभु ने जोना को वापस लाने के लिए, वो पानी में जहाज में जा रहा था, तो उन्होंने जहाज में वो पानी में तूफान लेकर आए और तूफान में पूरा जहाज हिलने लगा और जहाज के लोग डर गए और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को याद किया, जिन भगवानों को वो मानते थे सबको याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तूफान नहीं थमा। फिर उन्होंने पर्चियां डाल के पूछा कि ये कौन है, और फिर जोना का नाम निकला। और फिर जोना का नाम जब निकला तो उन्होंने जोना से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये वो प्रभु, मेरा प्रभु कर रहा है जिसने ये आसमान और ज़मीन बनाई, जिसने ये समुंदर बनाया, और वो ये कर रहा है। तो कभी कभी प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी उथल पुथल करते रहते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। बट ज़्यादातर जो हम हमेशा ही प्रभु को हर चीज़ के लिए दोष देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मैं कहती हूँ कि 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गलत हो रही होती हैं, ज़्यादातर वो सब शैतान कर रहा होता है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमें सुधारता है। प्रभु चाहते हैं, प्रभु को क्रोध भी बहुत है, लेकिन प्रभु में बहुत करुणा है, वो हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाई हमारे लिए। और उस बेटे ने हम दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन हो गया था, जो एक अंतर हो गया था हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, उस अंतर को उन्होंने अपने लहू बहा के ख़त्म किया। और जब प्रभु ने मुझे छुआ, जिस तरह से जोना वो बोट में जा रहा था, वो शिप में जा रहा था, वो जहाज़ में जा रहा था, और जब वो जहाज़ के लोगों ने उससे पूछा और उसने बताया कि उसका प्रभु ये सब कर रहा है, और उसको जब उन्होंने जहाज़ से बाहर फेंका, उसको प्रभु ने एक बड़ी सी मछली के मुंह में डाल दिया, और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के मुंह में होता। और जब ऐसी स्थिति कभी हमारे ज़िंदगी में आती है, कुछ स्थितियों को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, पर प्रभु ने मुझे आकर जब छुआ तो मुझे लगा कि प्रभु इतना विशाल है कि वो कहीं पर भी, चाहे हम पाताल में चले जाएं या समुंदर में चले जाएं या कब्र में चले जाएं, या प्रभु हमारी आवाज़ कहीं पर भी सुनता है। और जोना ने रोक कर प्रभु को पुकारा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं वही करूँगा जो आपने कहा है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा प्रभु माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मैं वापस जो आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, मुझे आप बचा लो, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक बार फिर उस मुसीबत में से निकाला। और तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं, और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है।
मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, तो मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी, फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो जिंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति हम, पॉल और साइलस, जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पौलुस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है। वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा। वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है। प्रार्थना करने से अगर स्वस्थ हो रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इंडिया की मशहूर एक्टर के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, और परमेश्वर का जीवित वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन एक भी ना टलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी के समय ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर यीशु मसीह के प्रचार को रोका जा रहा है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं उन्हें मसीह विरोधी जेल में बंद करवा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के काम को आज तक
कोई भी नहीं रोक पाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह को पहचानता भी नहीं है वो भी स्वर्ग का अधिकारी बने। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आजकल मसीह विरोधी हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आजकल बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कई लोग ये विश्वास करते ही नहीं हैं कि मसीह विरोधी यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कहता है मसीह विरोधी हम आपको बता चाहते हैं वो बदनामी से ही सही लेकिन कर तो यीशु मसीह का प्रचार ही रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे इंडिया की मशहूर एक्टर बोल रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। उसी प्रकार अगर आज आप चिंतित हैं या आज आप बहुत कर्जे में पड़े हुए हैं तो आप सभी विश्वास कीजिए यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को आपके हालातों को आज बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएगी लेकिन यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आप सभी इस अद्भुत गवाही को सुनकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि YouTube इस गवाही को लाखों लोगों तक भेज सके और लोग नरक की आग से बचाया जाए। अगर आप सब ये चाहते हैं कि मसीही विरोधी भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे तो आप सभी इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीही विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम सताए जाए, हम निराश हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जैसा कि हमने अभी बोला यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम निराश हो, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है हर एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेता वो भी बचाया जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहेंगे वे सभी सताए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सहता है तो परमेश्वर उसे धर्म का मुकुट देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे जो परमेश्वर का सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें। प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।